नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज और मैं हूं प्रमोद गर्ग और आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं ऑन द स्पॉट न्यूज के साथ। और लाइव तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जाखल मंडी मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगजीत सिंह नड़ैल और वाइस चेयरमैन कमल कृष्ण सिंगला के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी ये लाइव तस्वीरें। हम आपको बता दें कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जगजीत सिंह नड़ैल को नियुक्त कर दिया गया है। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे और वह तमाम खास जानकारी से रूबरू भी करवाएंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि जगजीत सिंह नड़ैल को आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करवाने में क्या क्या किस प्रकार की भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि ये जो आप हजूम देख रहे हैं, ये तमाम हजूम जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं का है, जो आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। और तमाम तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि जिस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो यहाँ के आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो हैं आज मार्केट कमेटी जाखल में आयोजित किए जा रहे शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई हैं। और इन शपथ ग्रहण समारोह से आप तमाम तस्वीरें जो हैं लाइव देख रहे हैं, ऑन द स्पॉट न्यूज से जुड़ी हुई है तस्वीरें। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम तस्वीरें में तो जिस प्रकार से लोग जो हैं आज यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत भी करेंगे, उन लोगों से भी जानकारी लेंगे किस प्रकार से जो है लोग इस बारे में कहते हैं। शंकर लाल जी, क्या कहेंगे इस बारे में, आप जो आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है? आपके यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो आज का कार्यक्रम है, सरकार ने राजी इसको जगजीत सिंह को चेयरमैन बनाया मार्केट कमेटी का, और वाइस चेयरमैन से कमल सिंगला को बुलाया, बाकी मेंबर बने हैं। और ये सूझबूझ आदमी है और बड़े तरीके से जो है ये काम करेंगे मार्केट कमेटी के अंदर। मैं बराड़ा जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुभाष गुप्ता जी क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज ये रस्म पूरी कर रहे हैं। जी 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 जी। हमारे साथ नगर पालिका जाखल मंडी के वाइस चेयरमैन अशोक गर्ग जो हैं, वो यहाँ पर विशेष तौर पर पहुंचे हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और किस प्रकार से शुभकामनाएं? जी, आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज मार्केट कमेटी जाखल के नवनियुक्त चेयरमैन जगजीत सिंह नड़ैल और वाइस चेयरमैन कमल सिंगला जी को आज वाइस चेयरमैन बनाया गया है। नवनियुक्त मेंबरों की भी आज नियुक्ति की गई है। मैं नए चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यही कामना करता हूं कि जो मार्केट कमेटी का चेयरमैन होता है वो एक कड़ी का काम करता है। सरकार, मजदूर वर्ग, व्यापारी और किसान के कर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरों में, जो हमारे साथ कई कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो उनके साथ बातचीत करेंगे। हाँ जी, असले जो कार्यक्रम है इस बारे किमें सानू लग रहा? बहुत बढ़िया ईमानदारी ना काम करूंगा। लड़का अच्छा है, बढ़िया है। जगजीत सिंह पुराना सरपंच भी रहे है, नॉलेज भी है काम करने दी और पूरी जिम्मेवारी ना काम निभा हुआ। सानू इलाके नू, नड़ैल नू बहुत खुशी है। जी जी। सर, तुसी की कहोगे इस बारे? बहुत बढ़िया जी, जो कर रहे हैं काम कर बहुत बढ़िया, अच्छे काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਖਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ? बहुत बढ़िया जी, बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ। किस तरह का जो माहौल है और इस माहौल में खास तौर पर आप देखने को मिल सकती है बातचीत। खास तौर पर आप देख रहे हैं जो तस्वीरें जो जाखल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर मुख्य अतिथि यशपाल जी मुख्य अतिथि आ गए हैं, किस प्रकार से उनका स्वागत करेंगे, क्या कहेंगे? पूरा जोरदार स्वागत करेंगे। जयदीप बराड़ा जी हमारे यहाँ पर बीच में पहुंच गए हैं और दोनों नवनियुक्त जो हमारे बने हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने हैं, उनको शपथ ग्रहण कार्य समारोह कराएंगे। तो देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं वो जाखल से जुड़ी हुई है। आज जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी से निवेदन है कि जिन्होंने
रविंदर जी, क्या कहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि बड़े लंबे समय से इस चीज का इंतजार जो हो रहा था, वो क्या? जी, जिन जिन साथियों को ये सरकार ने जिम्मेदारी दी है, उन लोगों को शुभकामनाएं। वो किसान व व्यापारी वर्ग की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाएं और उनका हल करें, और जो पद उनको दायित्व मिला है उसका उचित निर्वहन करें। मैं उन सभी को बधाई देना चाहूंगा और सरकार का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जो हरविंदर बैनीपाल जो है, वो भी तलवाड़ा के, और भाई जयदीप जी बुलाना उनके शब्द ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया उत्सव पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। अभी साथी चाय पी लो, ऐसी जोर आ जाता है। तो हमारे मास्टर जी और हमारे ग्रुप के अंदर किसान मोर्चा एक मिनट जी, जयदीप जी, वाइस चेयरमैन आज फिर उनका द्वारा थैंक यू जी वो कार्यकर्ता का मान सम्मान। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में आज तस्वीरें जाखल से जुड़ी हुई हैं। तो सज्जन माननीय श्री वेद जी जांगड़ा, जिनके घर कमलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एंट्री हुई थी, और श्री सरदारी लाल जी शर्मा 1975 से जो पार्टी का कामकाज देख रहे हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय श्री कृष्ण जी नैन, जिनके मार्गदर्शन के अंदर प्रेस के लिए जगह नहीं है, पार्टी काफी विस्तार करती है, और हमारे बीच में टोहाना शहर के मंडल के अध्यक्ष बहुत ही युवा साथी माननीय रमन जी प्रेस के लिए जगह नहीं है। गहराइयों से उनका यहाँ पहुंचने पर बलदेव जी सैनी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया हमारे बीच में जगदीश जी नड़ैल पहुंचे, जोरदार तालियों के साथ उनका मान सम्मान करें। और हमारे सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु आज इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में बहुत ही हमारे युवा साथी दलजीत जी नैन कन्नड़ी, जो जिन्हें प्यार से हम पिताजी के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। हम उनका भी जाखल मंडल की ओर से यहाँ पहुंचने पर जिनकी गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करते हैं। कृपया चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन जी, इन दोनों से निवेदन की कृपया इकट्ठे जरूर रहें, क्योंकि एक तरफ किसानों का, एक तरफ व्यापारी मजदूरों का मामला है, दोनों इकट्ठे रहें। और हमारे बीच में माननीय जयदीप जी बराड़ा, जो कि बरसों से पार्टी का कामकाज अपनी बड़ी सूझवान तरीके से चला रहे हैं, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करें। और हमारे म्युनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन श्री आशु जी, वो भी पहुंचे हैं। कृपया उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। कृपया वो भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। और हमारे बहुत ही युवा साथी, जो कि अभी अभी दारसुल मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने हैं, रामदेव जी, कृपया एक बार खड़े जरूर होकर। अब ये रामदेव जी जो कि नए हमारे चेयरमैन साहब बने हैं, दारसुल से हैं, इनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अब मैं एक दो नारे लगवाऊंगा, कृपया जोरदार नारों के साथ मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर करके नारे लगाने हैं। माननीय सुभाष बराड़ा जिंदाबाद, माननीय सुभाष बराड़ा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पीछे आ जाओ भाई, एक मिनट जी, सरदार जी दिया साइड। कृपया जिन साथियों ने चाय पी ली, वो कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। आ जाओ भाई, आ जाओ थोड़ी जी। हमारे बीच में हमारे जाखल के पूर्व के मंडल अध्यक्ष रहे श्री हरविंदर जी लाली, जो कि आज के प्रोग्राम की बहुत ही अच्छे तरीके से देखरेख कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका भी, और सुखचैन जी
सरपंच चूड़पुर रहे हैं, जो उनका भी यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। और हमारे वाइस चेयरमैन श्री हेमराज जी, जो कि धारसूल से हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। अब जो यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं, कृपया जो हमारे प्रेस के साथी हैं उनका इंतजाम कर दें बैठने का। हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने साथी जगवीर जी जग्गा, जो कि मेरे साथ मंडल में महामंत्री रहे और जाखल गांव के सरपंच के प्रतिनिधि रहे, बड़े ही धाकड़ हमारे बीच में पहुंचे हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। हाँ ले ले भाई। भाई अब थोड़ा जोश कम है, थोड़ा जोरदार नारे से भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई सुभाष बराड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई सुभाष बराड़ा जिंदाबाद, माननीय नायब सैनी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, मैं निवेदन करूंगा जो हमारे मार्केट कमेटी के जो मेंबर बने हैं, क्योंकि 15-16 मेंबर हैं और उसके साथ में एक चेयरमैन जी की नियुक्ति है, सिर्फ उन मेंबर साहबान से निवेदन है कि कृपया माला पहनाकर हमारे नवनियुक्त चेयरमैन श्री जगदीश जी का माला पहनाकर उनका मान व सम्मान बढ़ाए। अमरीक जी, सतनाम जी, आदू कृपया अमरीक जी, सतनाम जी, जो कि हमारे मार्केट कमेटी जाखल के प्यारा सिंह जी तलवाड़ी से, मंजीत सिंह जी कासमपुर से, ये सभी हमारे यहाँ नवनियुक्त मेंबर बने हैं। और हमारे बीच में हमारे जाखल के बहुत ही हमारे युवा साथी और बड़े ही प्रचंड बहुमत से जीतकर आए विक्की जी कांगड़ा भी पहुंचे हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करते हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका मान व स्वागत करें। आपने बहुत स्वागत कर लिया है, अब मैं कर लेता हूँ। देखिए जी, फोटो ले लेना करो। चलो साथियों, आज काफी समय के बाद एमसी साहब जो हमारे पाला जी, जिन्हें हम प्यार से पाला जी कहते हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे। उनसे भी निवेदन है कि वो भी हमारे नवनियुक्त जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जी हैं उनका माला पहनाकर स्वागत करें। गुलशन जी मदान, जो कि हमारे मार्केट कमेटी के मेंबर बने हैं, पहले व्यापारी कल्याण बोर्ड के भी वो सदस्य रहे हैं। चेयरमैन को माला बना दो जी, चेयरमैन साहब को जी माला जरूर। चेयरमैन साहब बगैर माला के नहीं होनी चाहिए आज आपको, दोनों को। और उतारा ना करो जी, डल ही रखो माला आज। दो बना दो जिसके गुलशन जी के दो बना दो। जगदीश जी नरैल, जिनका एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है और सालों साल से एक बहुत पुरानी मांग जो नरैल वाला पुल है, जो सालों साल से एक विकट समस्या हमारी बनी हुई थी। बहुत से विधायक आए, आश्वासन भी आए, सब कुछ आया, परंतु जब जगजीत जी नरैल ने यह मामला माननीय सुभाष बराड़ा जी के समक्ष रखा, तो उन्होंने इनको, उस समय उस बैठक में मैं भी था, उन्होंने कहा जगजीत जी आपका यह काम बहुत बढ़िया भी बताया है, परंतु यह मुश्किल भी बहुत है, और मुश्किल काम को मैं पहले अपने चुनौती के रूप में लेता हूं। तो नरैल का पुल जो बनवाया माननीय सुभाष बराड़ा जी ने, वो जगजीत जी लाली जी चेयरमैन जो ब्लॉक समिति के थे, उनके कहने से वो बहुत बढ़िया नरैल का पुल तैयार हुआ और लोगों को जो समस्याएं आती थी वो बड़ी हल हुई। कृपया व्यवस्था बनाए रखें जी। मेंबर सर, गुरमीत पीछे
सभी मेंबर साहबान अपने नवनियुक्त चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के साथ इधर देखना प्लीज सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया कवरेज हमारे किसी भी प्रोग्राम की करते हैं। ओके जी, थैंक यू जी। चल भाई, बैठो जी, बैठो। हाँ जी, हाँ जी। जमालपुर से हमारे बहुत ही पुराने साथी बलविंदर सैनी जी भी, जिन्हें मैं पहले बलदेव सैनी बोल दिया था, वो भी प्यार से ही बोला था, वो हमारे बीच में है। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आयो भाई अपना कुर्सियों पे। बस बैठो सर, इधर आ जाओ जी। जो साथी कृपया पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन लगभग 6 साल के बाद आज उन्होंने अपना कार्यभार चेयरमैन रूप में संभाला है और वाइस चेयरमैन श्री कमल कृष्ण जी सिंगला के आज उन्होंने शपथ ली है। साथियों, आज मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। इलेक्शन हमेशा 5 साल बाद होते आए, हमारे यहाँ विधायक भी बनते आए और बड़े बड़े मंत्री पद भी मिलते आए, परंतु 2014 के अंदर जब माननीय सुभाष जी बराड़ा यहाँ से विधायक बने तो उससे अगले साल ही ये काला खेड़ा ढेर इधर बाढ़ का पानी आया था, तो माननीय सुभाष बराड़ा ने ये वहां का दौरा किया। वो दौरा तूफानी दौरा था, तो जैसे पहले दूसरी पार्टियों के लोग तूफानी दौरा करते थे तो उन्होंने क्या कहा, ये तो तूफानी दौरा है, आए हैं मीठी गोली देंगे और चले जाएंगे। परंतु उनके दिमाग में उन्होंने उसी समय एक पिक्चर बना ली थी कि मैं इस समस्या से अपने किसान भाइयों को निजात दिलवा कर हर ही रहूंगा। लगातार उनका अधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला चला, फंड की भी जरूरत पड़ी। माननीय सुभाष बराड़ा जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, सीएम साहब मनोहर लाल जी के पास उन्होंने जाकर अपने एरिया की जब ये मांगे रखी तो दिन रात उन मांगों को पूरा चेक करके आज वो समस्या, आप सब जिम्मेदार भाई बैठे हैं, वो समस्या का हल उन्होंने किया। और बीच में दिक्कत भी आई, किसी को व्यक्तिगत भी दिक्कत आई, उसको भी व्यक्तिगत बुलाकर उसका हल किया। और हमारी जाखल मंडी की अगर हम बात करें या उसके अंदर सभी सारे आ जाते हैं, हमारे जैसे यहाँ पानी की निकासी थी, गंदे पानी की निकासी जिसका दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता था। लोगों ने, अनाज मंडी ने, मार्केट कमेटी ने जब भी कैंप लगते, खुला दरबार लगता तो सब कहते प्रधान जी हल कराओ, परंतु जमीन कांग्रेस सरकार एक ऐसा नियम बना गई 2013 में, जाते जाते उनको पता था जब सालों साल हम आने वाले नहीं है कि हम किसी की भी जमीन धारा 8 लगाकर नहीं ले सकते। परंतु माननीय सुभाष बराड़ा जी ने, पूरे हरियाणा के अंदर यह पहला केस हुआ था जब कोई कलेक्ट्रेट के ऊपर जमीन लेकर जाखल मंडी की पानी की निकासी का हल हुआ, गंदे पानी की निकासी। आज हमारी मंडी के अंदर गंदे पानी की कोई समस्या नहीं है और पूरा एरिया साफ सुथरा है और पानी बहुत जल्दी यहाँ का साफ हो जाता है। और पहला एक ऐसी जगह थी जो कि कलेक्ट्रेट पर ली गई थी पूरे हरियाणा के अंदर 2013 के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही मतलब उनको पता था हमने आना नहीं, एक ऐसा बीज वो कर गई थी। और उसके बाद माननीय सुभाष बराड़ा जी, जो एक हमारा अंडर ब्रिज बनना था, जो ओवर ब्रिज बना है उसके नीचे से बनना था, लोगों ने कहा जी
वहां कोई फायदा नहीं है, इधर से बनाओ। तो जब अधिकारियों से बात करी गई तो अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले जी इतना लंबा ब्रिज सिर्फ जे.एंड को छोड़कर कहीं नहीं बन सकता, यह बिल्कुल भी आपकी मांग जायज नहीं है। परंतु माननीय सुभाष बराला जी, उस समय सुरेश प्रभु जी हमारे रेल मंत्री बने थे, वो हरियाणा से राज्यसभा सांसद थे। जब उनके पास गए तो हम उनके साथ थे, तो उन्होंने एक बात उनको बोल दी थी, वे मंत्री जी ये हमारा बनना चाहिए अंडरपास, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अन्यथा मैं धरना लगा दूंगा। हंसकर उन्होंने कहा मैं धरना लगा दूंगा। उसी समय सुरेश प्रभु जी ने अधिकारियों की मीटिंग बैठाई। माननीय सुभाष बराला जी भी इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, उन्होंने कईयों बार आम पब्लिक से भी इसका पूरा संज्ञान लिया, अधिकारियों को बार बार भेजा। आज बहुत ही बढ़िया पुल, उसमें देरी हुई अधिकारियों की नालायकी के कारण हुई। बहुत बढ़िया पुल आज जाखल गांव से अपना बस्ती से, गुरुद्वारा बस्ती से जुड़ गया है, जिससे तमाम जो तलवाड़ा, तलवाड़ी, साधनवास, चांदपुरा, मुगलिया, इन लोगों को बहुत ज्यादा इससे राहत मिलेगी। और रहा हमारी बेटियों के लिए स्कूल, यहाँ पर स्कूल तोड़ दिया गया था, कंडम बिल्डिंग थी उसको तोड़ दिया गया, परंतु जब स्कूल बनाने की बात आई तो सरकार का मापदंड था कि कम से कम 4 एकड़ जमीन स्कूल के लिए होनी चाहिए। जमीन मिल नहीं रही थी, कलेक्ट्रेट पे देने को कोई तैयार नहीं था। परंतु जैसे ही राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को उस समय बिठाया गया तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि दोनों स्कूल मिलाकर इसकी जगह लगभग 4.25 एकड़ बनती है, परंतु वो बनती थी टेढ़ी मेढ़ी, कोई खुंजा किधर कोई खुंजा किधर। वो स्कूल लड़कियों का आज एक भव्य बिल्डिंग बनकर माननीय सुभाष बराला जी ने जो काम किया है, जाखल की जनता उसकी देन नहीं दे सकती। ठीक है, बात अलग है कि चुनाव के अंदर क्या हुआ, कई बार कोई बहुत बड़े नेता को गिराने के लिए कुछ लोग राजनीति ज्यादा कर जाते हैं, परंतु आज भी कोई काम ध्यान में आता है, चाहे वो ग्रांट लेने का काम है। हमारे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हैं, उनके पास भी वही ग्रांट आती है, शैलजा जी के पास भी वही ग्रांट आती है। एक भी बंदे को 50,000 तक की ग्रांट नहीं मिली, और माननीय सुभाष बराला जी ने लगभग 5 करोड़ की ग्रांट है जो अपने एरिया को, जब भी उनके पास लोग जायज मांग लेकर जाते हैं, वो खुले मन से उनको देते हैं। हम कई बार कहते हैं यहाँ भी आपने वही जिताया है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, आप जाओ तो सही कांग्रेस के साथियों को लेकर जाओ। बोले गुप्ता जी दिंदी का कोई नहीं, की करिए। अब इसका आप दूसरा अर्थ न निकालना, ग्रांट भी मान लो ग्रांट नहीं हमें मिलती, परंतु किसी भी साथी ने वो वहां पर गए, कांग्रेस के कद्दावर लीडर भी गए, परंतु उन्होंने ग्रांट के नाम पर बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि मैं ग्रांट नहीं दे सकती। परंतु माननीय सुभाष बराला जी के पास जब भी जाते हैं तो उनको ग्रांट, हर एक संस्था यहाँ पर ग्रांट लेकर आती है, और उससे काम हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। जाखल ब्लॉक के हमारे बड़े सम्मानित सरपंच भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर नसीब जी है हमारे जाखल से, गुरप्रीत जी हैं, उनका हम यहाँ पहुंचने पर, हमारे व्यापारी भाई भी पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करते हैं। हमारे जाखल मंडी के अंदर सालों साल से लोगों की मांग थी, यहाँ पर कोई हाल नहीं था, म्युनिसिपल कमेटी को कोई कमाई नहीं थी, परंतु एक भव्य ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में सरकारी तौर पर कभी कहीं नहीं बना। 100 किलोमीटर का अगर आप डायमीटर ले ले तो कहीं भी नहीं मिला ऐसा भव्य बिल्डिंग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनी है। जब कोई साथी उसको अंदर जाकर देखते हैं ना तो दंग रह जाते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी है, जिसका अभी हमारे जो विकास जी कामरा है जो कि चेयरमैन है, जो कि बहुत ज्यादा जाखल मंडी के कार्यों को, निर्माण कार्य को, विकास कार्य को गति देने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय सुभाष बराला जी का
सहयोग ले रहे हैं। उनको पता है कि अगर कोई बीमारी निकलेगी तो माननीय सुभाष बराला जी ही निकालेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीते, परंतु वो लगातार उनका मार्गदर्शन माननीय सुभाष बराला जी का लेते रहते हैं। और माननीय सुभाष बराला जी भी जाखल मंडी के विकास के लिए ये ना देखकर भी कौन किस पार्टी से है, उनको अपना पूरा सहयोग देते हैं। और विक्की कामरा भी एक युवा साथी है, वो जुड़े हुए हैं ताकि जाखल मंडी की डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो। इस प्रकार से अनेकों जाखल का बस स्टैंड ले लो, 100-150 लोग सुबह वहां सैर करने जाते हैं। ऐसा सुंदर निर्माण बस स्टैंड का किया कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। छोटी सी मंडी और काम इतने बड़े बड़े। आज माननीय सुभाष बराला जी की चाहे विपक्ष के लोग हैं वो भी तारीफ करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि कम का कोई करा गया सुभाष बराला। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। लाइव कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की मार्केट माननीय सुभाष बराला चेयरमैन जी अगर जाखल अपना का एरिया शपथ हाथ ग्रहण मजबूत कर समारोह। देता, अगर हाथ मजबूत, मैं तो देखो अपने मन में एक चीज का दुख है, जो डेवलपमेंट की सोच उन्होंने दिखाई, जो डेवलपमेंट उन्होंने करके दिखाई, अगर उनको जितवा दिया जाता 2019 के अंदर तो अपने एरिया की तस्वीर और तकदीर को बदल देते। ऐसा सुंदर उनके मन में एक सिस्टम था, चाहे वो जाखल की अनाज मंडी थी, चाहे वो लड़कियों के लिए कॉलेज था, चाहे वो जाखल के एरिया को नहरी पानी की सुविधा थी, वो सारी सुविधा दिलवा देते हैं। परंतु आज भी वो प्रयासरत है कि, और उन्होंने कहा है कि मैं जाखल मंडी को इन समस्याओं से, राजनीति से ऊपर उठकर इनसे मैं इनको निजात दिलवाऊंगा। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सरदारी राजजी शर्मा, जो कि 1975 से भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे हुए हैं। हम छोटे थे, इनको जवान देखा था, आज उनके भी बाल चिट्टे सफेद आ गए। ऐसे हमारे माननीय सरदारी राज जी, जिनका हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी मिलता रहा, उनसे निवेदन है कि कृपया कर अपने विचार रखें। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करें। जोरदार नारा एक बार आप सभी लगाएंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष बराला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष बराला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आदरणीय माननीय मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान वीर जांगड़ा जी, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे भाई जयदीप बराला जी, और आज जिनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, ऐसे हमारे भाई चेयरमैन जगजीत नड़ैल जी और वाइस चेयरमैन हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी केवल कृष्ण सिंगला जी, और नगरपालिका जाखल के अध्यक्ष विकास कामरा जी, धारसूल मार्केट कमेटी के हमारे छोटे भाई चेयरमैन रामवीर धारसूल और वाइस चेयरमैन धारसूल लाला हेमराज जी, और मंच पर उपस्थित मंडल के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति प्रतिनिधि हरविंदर लाली जी, पंडाल में उपस्थित बहुत से हमारे पूर्व में साथी सरपंच जो है वो उपस्थित हैं, भाई निशान सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, सुखचैन सिंह जी, हमारे हम कट्ठे उस टर्म में साथी रहे हैं, और इसके अलावा हमारे
टोहाना मंडल के शहरी अध्यक्ष हमारे रमन बढ़िया जी और बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पधारे इतनी बड़ी संख्या में, और समस्त हमारे साथी मार्केट कमेटी के जो मेंबर हैं जो अभी अभी यहाँ मंच पर आए थे वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, मंडी से भी गांव से भी, आपका इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं तो ये कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरा चेयरमैन है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरा चेयरमैन है। पहला चेयरमैन कौन बना था? प्यारा सिंह बाजीगर को भारतीय जनता पार्टी ने रामस्वरूप रामा जब मंत्री थे, गठबंधन की जब सरकार थी, उसमें प्यारा सिंह बाजीगर को पार्टी ने चेयरमैन बनाया था। और जब हम चेयरमैन थे पिछली टर्म में, तो उस टाइम राजेश गुर्जर जो है वो पार्टी ने उनको चेयरमैन की जिम्मेवारी दी गई थी। और तीसरी बार जो है हमारे भाई जगजीत नड़ैल, उनको ये जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है और कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए उनको जिम्मेवारियां दी जाती है, और कार्यकर्ता उस जिम्मेवारी का निर्वहन किस प्रकार करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि जो जिम्मेवारी उसको दी गई है उसकी अहमियत क्या है, उसका कद क्या है और उसका दायित्व क्या है। ये सब जो बातें जो हैं वो कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करती हैं। गुप्ता जी ने बार बार एक जिक्र किया कि इस समय पार्टी में आए थे, पार्टी में नहीं आए थे, पार्टी तो बनी नहीं थी 75 में, पार्टी तो 80 में बनी थी। राष्ट्रीय संघ में हम आए थे, शाखा लगाई, शाखा का जो दायित्व दिया वो निभाया, और उसके बाद धीरे धीरे पार्टी बनी और पार्टी में अपनी सेवाएं दी। लेकिन एक बात का दुख होता है, जो कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है और कहीं जाता आता नहीं है, सैर करने के लिए इधर उधर नहीं जाता, उस कार्यकर्ता के बारे में अगर कोई तो बातें ऐसी कही जाती हैं तो फिर वो बातों को लेकर के दुख होता है। इसलिए मैं भी किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहूं तो उसको भी दुख लगेगा। हमने तो पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, ना कहीं गए ना कहीं आए, जहां थे बचपन से लेके 63 साल की उम्र होगी वहीं हैं। तो इसलिए हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मेरे से पहले बेज जांगड़ा जी इस मंडल के प्रभारी रहे हैं, मेरे पास भी लंबे समय से जाखल मंडल का प्रभार रहा है, और जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं वो मेरे टच में हैं, क्योंकि बराबर उनके पास जाना आना रहता था। कार्यकर्ता हमारे बड़े मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता है। जो जो जिम्मेवारी उनको दी गई है, चाहे बूथ समिति की जिम्मेवारी हो, बूथ अध्यक्ष की जिम्मेवारी हो, शक्ति केंद्र की जिम्मेवारी हो, वो सब जिम्मेवारी जिन जिन कार्यकर्ताओं को दी गई उन्होंने बड़ी जो है वो ईमानदारी से उसका निर्वहन किया है, तभी पार्टी यहां तक पहुंची है। कई बार क्या होता है कि ये भी फैक्ट है कि जब तक संख्या ज्यादा नहीं होती पार्टी चल नहीं सकती। आना भी जरूरी है, बाहर से कार्यकर्ताओं का आना भी जरूरी है और पार्टी के साथ जुड़ना भी जरूरी है, तभी पार्टी संगठन मजबूत होता है। लेकिन आने वाले कार्यकर्ताओं की इच्छा वो भी जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। काम करने के लिए उनकी इच्छा भी साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि पार्टी में जो है पार्टी आगे बढ़ सके। इसलिए आप सभी
यहाँ भारी संख्या में आए, इस कार्यक्रम की शोभा को आपने बढ़ाया। मैं हमारे दोनों साथी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जी को भी हार्दिक बधाई उनको देता हूं कि उनके कंधों पर ये जिम्मेवारी दी गई है। व्यक्ति जो काम करता है ना, दो चीजों के लिए काम करता है। एक पैसे के लिए काम करता है, एक इज्जत बनाने के लिए काम करता है। ये हमने सोचना है कि हमने अपनी इज्जत कमानी है या दूसरी चीज कमानी है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है। किसानों का हित, व्यापारियों का हित, आप हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इन दोनों के कंधों पर है। दोनों तालमेल बिठा करके किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ और जितने हमारे सदस्य बनाए गए हैं वो भी अहम हिस्सा है। तो आप ये उम्मीद है कि अच्छी तरह से इस कमेटी को आप चलाएंगे और अपना नाम, पार्टी का नाम और कमेटी का नाम भी आप रोशन करेंगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। माननीय सरदारीलाल शर्मा जी ने थोड़े शब्दों में अपनी बहुत बढ़िया बात कही। साथियों, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्थान पर है उसके अंदर शायद मेरे को जिनका मैं नाम लूंगा शायद वो बाद में मेरे को डांटने पर बड़े भाइयां डांट सकते हैं। ऐसे हमारे कार्यकर्ता एक हमारे बीच में है। मैं अभी देख रहा था, किसी कार्यकर्ता ने फूलों की माला उनको पहनानी चाहिए, वो पहना सकते थे, कह भी सकते थे, उनका हक भी बनता था, परंतु उन्होंने, मैं तो साथ में से निकल रहा था, उन्होंने कहा मैं तो इस चीज से कोसों दूर हूं। और आप सबके वो जानकार भी हैं। ऐसे हमारे जो माननीय सुभाष बराला जी के साथ और हमारे संगठन के साथ एक ये लगा लो कि वो हनुमान की भूमिका में रहे। हनुमान जी को तो फिर भी लोगों ने देखा, उनको माना, परंतु ऐसे हमारे साथी कृष्ण नयन जी हमारे बीच में हैं, जो कि नाम कमाने के चक्कर में बहुत फोटो खिंचवाने वाले भी बहुत होते हैं। हमेशा एक तरफ रहे, सारी चीज को जज करते रहे, सारी चीज को देखा, परखा, फिर उन्होंने अपनी बात कही। स्टार्टिंग में हम भी जब सरकार बनी कोई काम आया हमारे पास, एक मैंने उस पर लिख दिया स्ट्रांगली रिकमेंडेड, जैसे मेरे पास ही सबसे बड़ी पावर हो। परंतु उन्होंने कहा इसके अंदर ये आप सेंटर के मंत्री को लिख रहे हो, इसको लिखो कृपया मदद करके अनुग्रहित करें। ऐसा उनका छोटा सा एक मार्गदर्शन हमें उस समय मिला, नहीं तो हवा लेने में तो कोई कमी रह नहीं गई थी। स्ट्रांगली रिकमेंडेड लिख दिया था। उन्होंने हमेशा समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। आज हमारे बीच में है। मैं आज जरूर निवेदन करूंगा कि आज माननीय हमारे बेल जी जांगड़ा से वो माला पहना कर एक बार अपना परिचय जरूर दे। कृपया सामने है, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका माननीय सम्मान करें। माननीय श्री कृष्ण जी ने बहुत हमारे बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हमारे माननीय जगदीप जी नारायण उनका माननीय सम्मान कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। किशन जी इधर देखो। वाह जी, आज आपका दिन है जी। वाह जी, एक मिनट जी फोटो लेने दो। वाह जी, धन्यवाद जी। उसके नहीं जरूर देखो भाई, उसके नहीं तो जरूर देखो। फोटो ना उतारो जेब में, माला ना उतारो जेब में, पता तो लगे मास्टर जी ने, मास्टर बिजपाल जी ने बहुत बढ़िया, पहले भी इनको कहा था, आप भी इनको कहा, माला जरूर पहना कर रखें। ये भी कर्मों वालों को नसीब होती है, पहनने वाले तो बहुत आते हैं। आज
अब मैं निवेदन करूंगा, एक हमारे ऐसे ही पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी जिन्होंने हमारे जो इलाका के, हमारे प्रदेश के जो नेता माननीय जो हमारे माननीय सुभाष बराला जी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई, उनको समझाकर ज्वाइन करवाई और अपने हाथों से उस समय उनकी 2 रुपए की पर्ची काटी थी। ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य माननीय बेजी जांगड़ा, उनसे निवेदन है कि कृपया आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की जय हो। मैं तो इनकार करूँ तो दांत नकली है, निकल जाएंगे, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, आपस में बतलाने में तो कोई नहीं। आज नवनियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी के मेंबरों के ज्वाइनिंग के इस समारोह में शामिल हुए मेरे साथी इस मंडल के प्रभारी भी रहे, काफी लंबे समय तक उन्होंने इस मंडल में काम किया, ऐसे सरदारी लाल जी यहाँ मेरे साथ आए पार्टी में और सरकार में समन्वय का काम देखने वाले ऐसे जयदीप जी बराला, यहाँ वाइस चेयरमैन और चेयरमैन जगजीत जी कौल जी, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे अरविंदर जी लाली, सभी छायाकार पत्रकार साथियों, मंडी से आए वरिष्ठ प्रबुद्धजन जवान साथियों, मैं तो आज इस कार्यक्रम में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मार्केट कमेटी के नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं भी आगे भी इस टर्म के बाद मेरा तीनों टर्मों में यहाँ जो सरदारी लाल ने बताया मार्केट कमेटी के चेयरमैन प्यारा बाजीगर बनाए और मेरे को सौभाग्य है कि मैं उनका नाम अपने आप से लिख के देखा था। उस समय मैं यहाँ अध्यक्ष होता था, उस समय टोहाना और दाखड़ी एक ही ब्लॉक होता था, उस समय मैं अध्यक्ष होता था। राजेश जी का समारोह में भी मैं आया और आज जगजीत जी के में आया और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी कोई कार्यकर्ता साथी आए, मैं फिर भी आऊं। अच्छा, शंकर जी उस समय वाइस चेयरमैन थे। मैं शंकर जी का नाम इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि उस समय कोalition की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के इससे आया था चेयरमैन और विकास पार्टी के इससे आया था वाइस चेयरमैन, इसलिए मेरे को शंकर जी माफ करना, मेरे को ध्यान भी नहीं इस बात आया। तो कई बार क्या होता है, नहीं बोले वो एक गुड़िया स्कूल में जा थी, भाई मेरे बेटे की रोटी ले लिए, तेरा बेटा कौन सा बोले सत्ता सुथरा है, ठीक है, तो भाई अपने सुना अपना ने खुआया ही सत्ता सुथरा हो इलाका था, अपनी पार्टी का था, इसलिए कहीं और थे। अब मैं अब आप भी भारतीय जनता पार्टी में हो, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले दिन आपके बेटे ने जो वाइस चेयरमैन नगर पालिका में और नगर पालिका के चेयरमैन भी यहाँ अगर वो काम गए हैं। वैसे तो हमारा उनसे बहुत रहा है, यशपाल जी हमारे अंशु साहब आए हैं, वैसे तो मैं बहुत से साथियों को जानता हूँ, काफी दिन मतलब मेरी कर्मस्थली रही है। मैं एक बात और कहूंगा, सरदारी लाल ने एक अपना दुख व्यक्त किया था, ये पुराने साथी, मैं एक वो खुलासा करना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर कई बार टांग खिंचाई ज्यादा होती है, पद हासिल करने के लिए राजनीति तो नाम ही इस चीज का गया है। आज वो साफ राजनीति रही नहीं, इनके ऊपर भी किसी ने लांछन लगाया, फिर सरदारी लाल कांग्रेस ज्वाइन कर गए और उसका भी कहीं कहीं मतलब में कारण यही था कि ये कोई बड़ी जिम्मेवारी ना पा जाए पार्टी के अंदर। उन्होंने ये अफवाह फैलाई, हमने चैलेंज भी किया है संगठन मंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री से, सुभाष जी बराला से भी, सभी से, और जो हमारे यहाँ उम्मीदवार भी रहे, उनके कुछ साथियों ने मतलब जो ये भ्रम फैलाया, हम कहते हैं कि कहीं तो प्रूफ करो, ठीक है।
हर चुनाव में मैं खुद भी कहता हूँ सरदारी लाल जी, हमने इस चुनाव में विधानसभा के चुनाव में टोहाना विधानसभा में काम नहीं किया, हमने काम किया नरवाना में। ठीक है, हमें तो बुलाने नहीं आया। मैं सरदारी लाल को हमने फ्लैक्स ले रहा था, हम टिकट मांग रहे थे, हम टोहाना विधानसभा की टिकट मांग रहे थे। चलो पार्टी ने नहीं दी, कोई बात नहीं, मगर हमने तो कोई बनाने नहीं आया भाई, इसलिए हम नरवाना विधानसभा में काम करने चले गए। आप सभी साथी यहाँ आए हैं। मैं सरदारी लाल के जो अंदर की बात थी वो कहना चाहता था, ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नवनियुक्त मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दासपुर मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई रामवीर जी से कि कृपया वो आए और अपने विचार रखें। बड़े ही युवा और सूझवान हमारे साथी रामवीर जी, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। पहले सभी मेरे साथ जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नायब सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदरणीय सुभाष बराला जी जिंदाबाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग हमारे बीच में विशेष रूप से पहुंचे हमारे भाजपा के युवा नेता जयदीप बराला जी और हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री वेद जांगड़ा जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता दासपुर मार्केट कमेटी के पूर्व में रहे चेयरमैन श्री सरदारी लाल शर्मा जी और यहाँ उपस्थित नगर पालिका के चेयरमैन भाई विक्की विकास कामरा जी, और आज इसके लिए आज हम सभी बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। हमारे पूर्व में रहे सरपंच और आज के नवनियुक्त चेयरमैन जाखड़ मार्केट कमेटी भाई जगजीत नड़ैल जी, वाइस चेयरमैन कमल कृष्ण सिंगला जी, और यहाँ हमारे बीच में विशेष रूप से साथ में पहुंचे कृष्ण नायक जी, बहुत से हमारे साथी दलजीत कनड़ी जी, बलविंदर सैनी जी और सरपंच बैठे भाई निशान सिंह जी, सुखचैन जी, जग्गा जी, हमारे टोहाना से मंडल अध्यक्ष भाई रमन मडिया जी और मेरे सम्मानित बहुत से पार्टी के पदाधिकारी और सभी कमेटी के जो आज सदस्य ने भी साथ में शब्द ग्रहण समारोह में शब्द लेंगे, सभी सदस्य कमेटी सदस्य और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, जिसका नाम ना ले सका तो माफ करना। और आज हमें बड़ी खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के साथ जुड़े हैं ईमानदारी से हमारे साथ में पहुंचे हमारे दासपुर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन लाला हेमराज जी, नाम रह गया था। तो आज हम यहाँ सभी को विशेष रूप से सबसे पहले तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों को बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे हमारे जैसे को भी एक युवा साथी को भारतीय जनता पार्टी ने मतलब दासपुर मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाकर मान सम्मान दिया है, तो मैं सुभाष बराला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और पार्टी हाईकमान का भी धन्यवाद करता हूं। तो आज आप सभी से यही कहूंगा कि आने वाले समय आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सुभाष बराला जी के साथ मजबूती से खड़े उनका सहयोग दें, साथ दें, ताकि जैसे जाखड़ में पहले बताया है गुप्ता जी ने कि जाखड़ में जब भारतीय जनता पार्टी की पहले टर्म में सरकार बनी और सुभाष बराला जी विधायक थे कि कितने करोड़ों रुपए के काम कि जाखड़ शहर में नगर पालिका में करवाए, वो वैसे ही पूरी विधानसभा में भी बहुत ज्यादा काम करवाने का काम किया था। तो आगे भी हम सब मिलजुल करके एक साथ मिलकर के रहे और भाई सुभाष बराला के हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अभी हमारे बीच में
कुछ चंद ही मिनटों में श्री प्रवीण जी जोड़ा, जो कि हमारे जिला के अध्यक्ष है, वो पहुंचने वाले हैं। और हमारे यहाँ पर हमारे जो मीडिया का, जो पार्टी के प्रचार प्रसार का काम देखते हैं, ऐसे हमारे युवा साथी छोटे भाई महेश जी, और हमारे हरफन मोला साथी, जिनका हरफन मोला साथी रहेंगे शिव कुमार जी सिपू, जिनका पैर कहीं नहीं टिकता, जहां मर्जी कहो वहीं त्यार। ऐसे हमारे साथी यहाँ पर पहुंचे और हर एक को बड़ा ही हौसला देते हैं। सबसे बड़ी बात है, वो गिरने नहीं देते, हौसला देते हैं। वो भी हमारे बीच में है और कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। हम उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे छोटे भाई जो कि अभी अनाज मंडी से पार्षद भी बने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुभाष बराड़ जी के आशीर्वाद से वो वाइस चेयरमैन है नगर पालिका जाखड़ के, उनसे निवेदन है कि कृपया वो आए और अपने विचार रखें। भाई अशोक जी आशु छोटी उम्र के हैं, परंतु जज्बा काम करने का उनका पूरा है और वो माननीय सुभाष बराड़ जी के आशीर्वाद से कर भी पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। माननीय आशु जी। धन्यवाद गुप्ता जी, धन्यवाद गुप्ता जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मंच पर आसीन श्री जयदीप बराला जी और संगठन से आए हुए सभी पदाधिकारी और मेरे बुजुर्ग और भाइयों, तो मैं सबसे पहले चेयरमैन श्री जगजीत सिंह नड़ैल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को चेहरे को आगे किया है, जिसमें भाई सुभाष जी बराला का बहुत बहुत योगदान रहा है, कि उनका चेयरमैन बनने पे और वाइस चेयरमैन श्री कंवल जी सिंगला, जो कि हमारे 6 नंबर वार्ड से ही आते हैं। हमारी तो यहाँ पे 6 नंबर वार्ड में बराला जी ने डबल इंजन की सरकार की है, क्योंकि मैं भी 6 नंबर वार्ड से ही वाइस चेयरमैन हूँ और ये भी 6 नंबर वार्ड से ही वाइस चेयरमैन बने हैं। उसके बाद नवनियुक्त जितने मेंबर मार्केट कमेटी के बनाए गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत से लोगों के, मेरे भी मन में भी यह विचार आता था कि वाइस चेयरमैन का, नगर पालिका जो मार्केट कमेटी का चेयरमैन है, उसका क्या काम है। पिछले प्लान में जब उकलाना मैं प्रधान जी के साथ गया, तो वहां पे पता लगा कि जो वाइस चेयरमैन या चेयरमैन होते हैं मार्केट कमेटी के, उनका क्या काम है। वहां पे प्रधान जी ने बताया अपने भाषण में कि जो चेयरमैन है वो सरकार के बीच में, किसानों के बीच में, मंडी के आड़तियों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, मजदूर के बीच में पुल का काम करता है। बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं हमारी आड़तियों की भी, किसानों की भी, मजदूरों की भी, जो हम सीधा सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। उनका पहुंचाने का काम हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या नवनियुक्त मेंबर ही करते हैं। मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि वो अपना कार्य अच्छे ढंग से चलाए, जिससे मार्केट कमेटी जाखल दिन रात उन्नति करे और हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई लगातार तरक्की करें। धन्यवाद। धन्यवाद आशु जी। हमारे बीच में हमारे बहुत युवा साथी मोनू जी, रमन जी गर्ग, मोनू जी भी पहुंचे हैं। कब कईयों का नाम लेने रह जाता है, जैसे प्यारा सिंह तलवाड़ी बहुत हमारे पुराने साथी हैं, और लाली जी म्योद, ये तो मेरे को तहसील में मिलते रहते हैं, इनसे तो रोज का परिचय है। और एक ऐसे शख्स जो कि 1975 के अंदर माननीय वाजपेयी जी को सुनने के लिए जाखल से नरवाड़ा साइकिल में पहुंच गए। ऐसे उस समय के कार्यकर्ता माननीय राज जी चाचा, कृपया एक बार खड़े हो जाएंगे। इनकी जो पुत्र बधू है वो दूसरी बार पार्षद है, पहले वो ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे हैं, अब वो पार्षद भी हैं। ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में हैं। माननीय मुकेश जी मौर्य, जो कि पहले जिला कष्ट निवारण समिति के मेंबर रहे और बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता, जब जो ये मावा बनाकर वो पर्चे लगाया करते थे उस समय के हमारे कार्यकर्ता माननीय मुकेश जी मौर्य। बाबा दीपा जी दीवाना से, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु जब भी पार्टी का कोई काम उनको दिया तो हम तो पहले उनको मानते थे कि ये शायद कोई संत होंगे, उनका पहरावा इस प्रकार के है। तो जब जाकर उनका देखा, परंतु पार्टी के प्रति पूरा समर्पण,
और हमारे आशीष बांसल जी, आशू जी, रविकांत जी गर्ग, आशीष जी बांसल जो कि अपने एरिया के अंदर बहुत बड़ा उनका नाम है, और हमारे जिंदो जो कि अपनी मूंछों से ही अपना पूरा रोप दिखा देते हैं, ऐसे हमारे साथी बड़े भाई क्रांत जी जैन और डॉक्टर अजय जी शर्मा जो कि चिट्ठियां लिखने में माहिर है। उनका काम है सरकार के अधिकारियों को जगाना, सरकार को भी जगाना। वो अपनी सेवा इस प्रकार से देते रहते हैं, काम कम हो ज्यादा हो, परंतु ये उनकी तारीफ करने को बनती है, क्योंकि जो भी सामाजिक लोगों के जो काम होते हैं, जिनकी कोई समस्या होती है, वो चिट्ठी लिखकर हायर अथॉरिटी को जरूर लिखते हैं। वो भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और एक काला जी घड़िया वाले, इनका एक बार पीछे से कोई काम फंस गया था, कोई पैसे इनसे ले गया जी, कोई करके अपना 3-5 करके 1.5-2 लाख का मामला था। बट के इधर उधर जब माननीय सुभाष बराला जी ने एक कहा, माननीय एसपी जी को फोन किया, तो वहां पर आके अभी तो उसकी पेंट्री उतारी थी, पैसे वापिस आ गई, लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मसाला। ऐसे हमारे साथी, उन्होंने फिर बाद में कहा भी माननीय बराला जी एक बार ही गए और उन्होंने हमारा काम करवा दिया। वो पार्टी का काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। ऐसे नगर पालिका के हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे बहुत से साथी, नाम तो सबके जानता हूं मैं, क्योंकि तस्वीर में सबको मिलता भी रहता हूं, परंतु अगर नाम लूंगा तो समय भी बहुत निकल जाएगा और आप भी बहुत टाइम से बैठे। और जो जितने हमारे एमसी साहबान जाखल नगर पालिका के आए हैं, जाखल नगर पालिका में एमसी बनना भी बहुत बड़ी बात है। मान्य हमारे मास्टर जी बैठे, इनकी बेटी भी एमसी बनी थी, उन्होंने भी पूरे जज्बे से काम करवाया। वो जब मेरे पास आती थी तो एक बार तो मैं डर जाता था, ये तो करना पड़ेगा जी, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बस करो इसको। हमारी बेटी वो बनी, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम लोगों के करवाए। इस प्रकार हमारे जो साथी हैं, जिससे जो बन पड़ता है वो करता है, अगर नहीं बन पड़ता तो किसी को बरगलाते नहीं है, उसको सीधा कह देते हैं भी हमारे बस का खेल है, ना कि पीछे अपने पीछे लगाते रहते हैं। जन सिंह जी नंबरदार हैं जाखल गांव से, ये भी हमारे बीच में है। नसीब जी नागर, इनसे मिलना जुलना रहता है। मंगल जी दुकान के अंदर कमल कृष्ण सिंगला, एक्स वाइस चेयरमैन सिंगला, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। धन्यवाद जी। बीजेपी के जुझारू नेता जयदीप उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जिला के प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी, हमारे जुझारू नेता जयदीप बराला जी, उपमंडल के अधिकारी हकीम साहब, हमारे जाखल मंडी के प्रभारी श्री संजय रेवड़ी जी, जाखल मंडल के अध्यक्ष श्री किरण शर्मा जी, मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन श्री जगदीश जी, मार्केट कमेटी के जाखल के नवनियुक्त सभी सदस्यगण व मार्केट कमेटी के सभी कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला व मंडल के सभी पद अधिकारीगण व कार्यकर्ताओं और गांव व जाखल मंडी से आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, पत्रकार भाइयों, यहाँ पहुंचने पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे पूर्व में झारसुल के चेयरमैन सरदारी लाल जी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बेर जागड़ा जी हमारे पूर्व में मंडल रह चुके हैं, और हमारे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी के निजी सचिव श्री कृष्ण जैन जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हरविंदर लाली जी, जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम में और उनके आशीर्वाद से सभी ने मेरे को इस पद में नियुक्त किया है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नरसिंह सिंह सैनी जी और प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी और हमारे देश के राज्यसभा सांसद
श्री बराला जी, जिन्होंने मेरे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास दिला करके मुझे वाइस चेयरमैन का पद दिया है। मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा और जो भी हमारे किसान भाइयों, व्यापारी, मजदूरों की समस्याओं का और गांव वासियों का, व्यापारियों का हमारे पास आई, हम सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हमारे जितने भी नवनियुक्त सदस्य हैं, हम मिलजुल कर इनका समस्या का हल करेंगे। और मैं एक बार फिर से उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस समारोह में अपना कीमती समय निकालकर योगदान दिया है। धन्यवाद। आपके चेयरमैन बनाया जिसने, उसका भी धन्यवाद करो जिन्हें बनाया है हमारे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी और पार्टी ने हाईकमान ने, जिन्होंने हमारे को जिम्मेवारी सौंपी है, और जयदीप बराला जी ने और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमारे को इसके लिए चुना है, जो जिम्मेवारी सौंपी है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद वाइस चेयरमैन जी। अब मैं निवेदन करूंगा, मेरे छोटे भाई और बड़े ही जज्बे से पूर्ण हमारे जाखल नगर पालिका के डायरेक्ट इलेक्शन में चुनकर आए हमारे छोटे भाई विकास जी कामरा, क्योंकि उम्र छोटी है, कई बार गर्मी थोड़ी ज्यादा खा जाते हैं, परंतु समय पर उनको भगवान सद्बुद्धि दे रहे हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि वो एक बार हमारा साथ छोड़ के थे, दोबारा हमारे साथ आए, ताकि हमारे में भी थोड़ी ऊर्जा वो बढ़ सके। ऐसे हमारे छोटे भाई विकास जी कामरा, जो कि जाखल मंडी को विकास की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है, नाम भी उनका विकास है और विकास करना भी चाहते हैं, और माननीय सुभाष बराला जी के आशीर्वाद से विकास करेंगे भी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। उनसे निवेदन है कि वो आए और अपनी बात रखें। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका मान सम्मान करें। विकास जी कामरा। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित मेरे बड़े भाई जयदीप बराला जी और असरदारी लाल जी और बेन जांगड़ा जी और धारसूल मार्केट कमेटी के चेयरमैन मेरे छोटे भाई राममेल जी, और इस सभा में उपस्थित जाखल मंडी के भाजपा के सारे पदाधिकारी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, और इस ब्लॉक के सारे सरपंच साहिबान और मार्केट नगर पालिका के जितने भी पार्षद पहुंचे हैं और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, मैं उन सबका इस समारोह में धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और इस सब समारोह में सबसे पहले आज जो नवयुक्त नए मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई जगजीत जी को और वाइस प्रेसिडेंट कमल अंकल जी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और स्वागत करता हूं कि नगर पालिका में तो आपका भाई लोगों ने और अपना बेटा देकर, बच्चा देकर मुझे चेयरमैन बनाया था। आप मेरे से कंधा मिलाकर जो काम जाखल को विकास की और अग्रसर में श्री सुभाष बराला जी का हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और आशीर्वाद लेने पहुंचे भी थे। तो जिस आशा से जाखल के लोगों ने मुझे यहाँ पर चुनकर भेजा है, मैं किसी पार्टी से ऊपर उठकर मुझे जाखल के लोग पूछेंगे भी आपने क्या किया, तो मैं पहले भी सुभाष बराला जी का 2014 और 19 में साथ दे चुका हूं। वो बात गुप्ता जी ने कही है, गर्म दल का हूं, किसी वर्कर के लिए जल्दी लड़ पड़ता हूं, ये काम होना चाहिए। तो सुभाष बराला जी थोड़े ठंडे दल के आदमी है, वो कहते हैं होएगा तो आस्ते आस्ते, हम रिजल्ट जल्दी मांगते हैं, क्योंकि हमें कांग्रेस में रहकर रिजल्ट लेने की आदत पड़ चुकी है। परंतु माननीय सुभाष बराला जी का जल्द ही आशीर्वाद लेकर जाखल मंडी को विकास की ओर अग्रसर तो किया जाएगा। अभी तो मैं थोड़ी 2 दिन मुलाकातें ही माननीय सुभाष बराला जी से हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, क्या कर दिया इसने, कैसे बना दिया चेयरमैन। अरे भाई, काम बोलेंगे, डर तो जाओ। स्टेशन पर जो टिकट घर से लेकर जाखल गांव तक 1,73,00,000 रुपए का टेंडर श्री सुभाष बराला जी के 2 फोटो से लग चुका है। जल्दी जनवरी के अंदर हम उसका काम करके जाखल मंडी की जो 40 साल का रोग है, जहां पे गरीब लोग हमारे स्टेशन पार के 2 साइड में बटा हुआ है, उसका काम करने जा रहे हैं। दूसरा,
जो पानी की यहाँ पर सबसे समस्या है, क्योंकि नहरी पानी हम मांगते रहते हैं सुभाष बराला जी से भी, और भी कोई सांसद आते हैं उनसे डिमांड करते हैं, क्योंकि जाखल का जो क्षेत्र है बीमारियों से पीड़ित हो चुका है, परंतु जगह न होने के कारण वो हमारा जो प्रपोजल है वो रुक जाता है। तो इसके बाद माननीय सुभाष बराला जी ने एक्शन एससी जी को एक बार फोन कर जो जाखल के जो वार्डों में पानी की पाइप रुक चुकी थी वो पूरी गति के साथ पानी की पाइपें चल रही है, ताकि कोई आदमी किसी परिवार तक गंदा पानी ना पहुंचे। और तीसरा, जो सड़कों का जाल अभी हमारे यहाँ जाखल नगर पालिका कार्यालय को सिर्फ 7 महीने हुए हैं, 80 लाख रुपए के काम चल रहे हैं। बस स्टैंड वाली गली हो, रुद्दू कॉलोनी 40 साल से जो बिल्कुल नहीं बनी थी, उसके बाद 1,57,00,000 के टेंडर परसों लग चुके हैं, जो माननीय सुभाष बराला जी ने 16 करोड़ रुपए का अंडरपास जाखल स्टेशन पर और 24 गांवों को जोड़ने के लिए दिया था, उसके उस साइड की गली का भी टेंडर लग चुका है, इस साइड की गली का भी टेंडर लग चुका है। तो मेरी जाखल में जिस दिन भी सुभाष बराला जी हमारे यहाँ पर आगमन करेंगे, बहुत सारी समस्या है, मैं उनको सबको अवगत कराऊंगा, क्योंकि जाखल मंडी एक छोटी सी मंडी है, यहाँ पर बाढ़ग्रस्त एरिया है, छोटी मंडी है, परंतु अगर चमकाने पे आ जाए, अगर गुप्ता जी ने बताया 2019 में अगर बराला जी का साथ दे दिया होता जाखल क्षेत्र के लोगों ने, तो पेहवा तो जाखल ही बन जाता। तो मैं आज इतना ही कहूंगा, अगली मुलाकात करेंगे जब माननीय सुभाष बराला जी चाय भी ले आएंगे। मैं दिलजीत भाई से यही बात करूंगा, अभी आपको बहुत बहुत बधाई, कमल जी को बहुत बहुत बधाई, मेरे पूरे पार्षदों को जो आए आज आए हैं उनको स्वागत, और हमारी जहां जरूरत पड़ेगी भी हम आपका साथ देंगे, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपसे साथ लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत अच्छे विकास कितने काम चल रहे हैं वो खबर आए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे युवा साथी जगसीर सिंह जी नायक, जगसीर जी रत्ता, मलकीत जी कुला, बाकी साथी सारे हैं, नाम सबके ध्यान में है। गुरमीत रह गया जी, गुरमीत का नाम। अब मेनली तो जो हमारे गुरमीत जी, क्या बात है, हमेशा हंसने वाला चेहरा। हमारे जो ये सभी छायाकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, बहुत ही मजाकिया भी लेते हैं और खबर भी पूरी ठोक के लगाते हैं। जब ठोक के लगाते हैं तो फिर समस्या का हल भी बड़े तरीके से करवा पाते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे रमन जी मड़िया, जो हमारे टोहाना शहर के मंडल के अध्यक्ष हैं और देखने में भी अध्यक्ष वाली उनकी पर्सनैलिटी है, कृपया वो आए, अपना विचार रखें, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका मान सम्मान करें। भारत माता की जय हो। आज के जाखल के इस शपथ समारोह में पहुंचे हमारे भाई श्री जयदीप बराला जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री वेद जांगड़ा जी, और भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में दारचूल कमेटी के चेयरमैन श्री सरदारी लाल जी, और दारचूल कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन रामनेर दारचूल जी, और मेरे सामने बैठे भाजपा के कार्यकर्ता, मेरे साथियों, आप सबका यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे नवनियुक्त चेयरमैन श्री जगजीत जी नड़ैर और सिंगला जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में अभी लगभग 5 मिनट में हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय प्रवीण जी जोड़ा पहुंचने वाले हैं। कृपया आप साथी बैठे हैं, हमारा सहयोग दे रहे हैं, तो आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका जो आप बैठे हो। तो इतने मैं निवेदन करूंगा, हमारे पुराने साथी मेरे साथ मंडल के अंदर महामंत्री रहे माननीय रघुवीर जी जग्गा,
उनसे निवेदन है कि वो आए और अपनी बात रखें। जगवीर जी जग्गा, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। बनाया कि कैसे बनाया वही बताना, बता दूंगा तो सही है। खींचो क्यों जी जंगल। भारत माता की सारे बोलो भाई, चार सुपीर की है दे दे करें। अब तो मोड़ो ज्यादा। भारत माता की हमारे बीच में हमारे जिलाधीश जी पहुंच रहे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो मुझे 5 मिनट का टाइम मिला था उसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जगजीत सिंह व कमल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जगजीत जी हमारे बीच में संजय देवड़ी जी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जान दो और सुरेंद्र आर्य जी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं जगजीत सिंह व सिंगला जी को आज का जो चेयरमैन का पद है उसके लिए उनको बधाई देता हूं, क्योंकि जगजीत सिंह जी हमारे पिछले प्लान में सरपंच साथी थे और मैं सरपंच एसोसिएशन का प्रधान था। बड़े ही हमारे ठंडे स्वभाव के मिलनसार व्यक्ति हैं। हमें उम्मीद है कि उनको जो जिम्मेदारी पार्टी द्वारा दी गई है वो पूरी तन मन धन से और पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। भारत माता की जय। हमारे बीच में हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष माननीय प्रवीण जी जोड़ा और प्रदेश के सचिव श्री सुरेंद्र जी आर्य और हमारे जिला के प्रभारी और हमारे जाखल मंडल के प्रभारी माननीय संजय रेवड़ी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम का जाखल मंडल की ओर से दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। कृपया सभी मंचासीन नेताओं से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय सुभाष बराला जी जिंदाबाद। कृपया दो साथी पीछे खड़े हैं, बैठकर चाय पानी दें। कृपया बैठ जाए, कुर्सी पर अपना स्थान ले लें। गुप्ता जी मोबाइल दान में दे दो। दान में दे दिया, गिफ्ट कर दिया। गुप्ता जी गिफ्ट कर दिया, जोड़ा जी को गिफ्ट। हम मंडल प्रभारी बैठो बैठो हो जोड़ जस्ट मैं तो पूरी हो दूंगा। क्यों भी गुप्ता जी अब मैं निवेदन करूंगा हमारे नवनियुक्त चेयरमैन श्री जगजीत जी नारायण, कृपया वो आए और थोड़े शब्दों में अपनी बात के, क्योंकि प्रोग्राम काफी लंबा चल चुका है। कृपया उनसे निवेदन है, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हार्दिक आभार। धन्यवाद करता हूँ। तकड़ा साहब
पानी पिया दे भाई, पानी पियाओ। पहला लच्चे लुच्चे भी दे दो। पहले चलेगा डुंडे तो इस तरह ठावेगे, राम बेर हो रहे हैं, नौजवान साथी हैं। गुरफतेह दी साझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। जोर की जगारा लाओ, खुल के लाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही आदर ते सम्मान दे योग भारतीय जनता पार्टी के साबका सूबा मुखी, साबका विधायक, हिंदुस्तान की सब तो वड्डी पंचायत राज सभा के मैंबर वड्डे भरा सुभाष बराला जी, उन्होंने भतीजे भाई जयदीप बराला जी, साडे जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, सुरेंद्र आर्या जी, धारसूल मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन ते ननेड़ी तो पूर्व सरपंच सरदारी लाल जी, वीर जानदा जी, धारसूल मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन रामेर धारसूल जी, मेरे नाल वाइस चेयरमैन कमल सिंगला जी, प्रभारी जाखल मंडल के प्रभारी संजय रेवड़ी जी, मंच ते विराजमान नगर पालिका के चेयरमैन विकास कामरा जी, वाइस चेयरमैन आशु गर्ग जी, मंडल के पूर्व अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाली जी, पाला जी, टवाणा मंडल के अध्यक्ष भाई रमन मड़िया जी, वख-वख पिंडां तो आए पंच सरपंच साहिबान, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बार दोबारा वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। इस छोटे जे सदे ते तुसी एडी वड्डी तादाद च पहुंचे, आप सब दा स्वागत है। जिन्ने भी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु पहुंचे है, तुहाडा भी दिल दी गहराइयां नाल बहुत बहुत स्वागत है। तुहाडा होर भी बहुत वड्डा स्वागत है, तुसी पिछले काफी दिनों तो नाम चर्चा च रखिया है। सो पार्टी ने जो मैनू जिम्मेवारी दी है, जिला अध्यक्ष जी, बूथ अध्यक्ष तो लैके बूथ समिति, फिर उस तो बाद बीसी मोर्चा का महामंत्री, पिछले टर्म दे विच किसान मोर्चा का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सी, जो भी जिम्मेवारी दी है माननीय सुभाष बराला जी ने जिस उम्मीद ना, जिस विश्वास ना दी है, मैं पूरी उम्मीद ना, अब पूरे विश्वास ना अपना 100% देने की कोशिश की है। हुण भी जिस उम्मीद नाल तुसी मैनू इस पद ते बिठाया है, उसका तुहानू 100% देने की कोशिश करूंगा। दूसरी, हाँ, मैं धन्यवाद करूंगा टवाणा मंडल के अध्यक्ष रमन मड़िया जी, एक फोन ते आए। दुख की गल है कि साडे मंडल अध्यक्ष नू बड़े फोन किए पर अजे तक पहुंचे। जिला अध्यक्ष जी देखो, असीं उन्हां दी नियुक्ति ते घर जाके बधाइयां दे के आए। हाँ, ओके ओके, कोई गल नहीं। और इन्हां चीज़ां, हाँ जी, कोई बात नहीं। तो जिन्ने भी पिंडा तो, जिन्ने भी साथी, जिन्ने भी रिश्तेदार, भैन भरा सारे आए हैं, उन्होंने सारे का हार्दिक स्वागत है। पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने मैंने इस पद पर बिठाया। गुप्ता जी ने मैंने पहले सीमित समय दिता है कि तुसीं घट बोलना है। साडे वरिष्ठ साथी जो समय समय से सानू मार्गदर्शन करते रहते, कृष्ण नैन जी, वो भी साडे विच मौजूद ने, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थोड़ा समय की कमी का हम कहना चाहेंगे। ये थे जगजीत सिंह नड़ैल, जगजीत सिंह नड़ैल जो कि हमारे युवा दिलों की धड़कन और हमारे युवा साथी समय समय पर कार्यकर्ताओं के लिए काम करवाने के लिए तत्पर हमारे बड़े भाई जयदीप जी बराला, उनसे निवेदन है कि कृपया आए और अपने विचार रखें। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका मार्गदर्शन मांगे। आगे आगे आ जा, आप गुरमीत करेंगे कवरेज, कोई बात नहीं। बाकी सारे पत्रकार रहे ध्यान रखें, कानूनी कहानी श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आज के इस
शपथ ग्रहण समारोह में हम सबके बीच पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय प्रवीण जोड़ा जी, मंडल के प्रभारी भाई संजय रेवड़ी जी, प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र आर्या जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सरदारी लाल जी, माननीय सुभाष बराला जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले एक ऐसे पुरोधा वेद जांगड़ा जी, जाखल म्युनिसिपल कमेटी के हमारे चेयरमैन भाई विकास कामरा जी, वाइस चेयरमैन भाई आशु गर्ग जी, धारसूर मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई रामेश दालसू जी, वाइस चेयरमैन लाला हेमराज जी, और टोहाना से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई रमन मड़िया जी, जितने भी मार्केट कमेटी के आज सदस्य चुने गए हैं, उन सभी साथियों का, जाखल के सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं का, म्युनिसिपल कमेटी से आए हुए हमारे एमसी साथियों का, हमारे किसान साथियों का, और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसपास से यहाँ पहुंचे हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और हमारे जाखल के मार्केट कमेटी के आज के चेयरमैन भाई जगजीत जी और वाइस चेयरमैन कमल सिंगला जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपसे ये उम्मीद भी करता हूं कि जो आशा करके पार्टी ने आपको ये जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को आप बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो जिम्मेवारी दी जाती है वो बहुत ही जांच परख करके जिम्मेवारियां दी जाती हैं। इसी तरीके से आपका भी जो पिछला काम देखा, जैसे आपने बताया कि आपने अलग अलग पदों पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के किसान मोर्चा तक की जिम्मेवारियों को निभाया, उसी तरीके से मैं आपको सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है वो बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब से देखा है माननीय सुभाष बराला जी को 1996 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। वो एक ऐसा दौर था जिस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते थे वो उंगलियों पर गिने जा सकते थे। ऐसा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में तो जरूर चल रही थी। हरियाणा में भी हम विकास पार्टी के साथ सरकार में थे, लेकिन हमारे सिर्फ चुनिंदा ही विधायक थे। लेकिन टोहाना, फतेहाबाद, सिरसा, जींद ये एक ऐसा एरिया था कि जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम जानने वाला भी बहुत कम लोग थे। उस समय माननीय बराला जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया, जिसमें उन्हें जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी निभाई। पहले वो जिला सचिव बने युवा मोर्चा में, फिर जिला सचिव बने भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में माननीय मनोहर लाल जी ने, और उसमें हमारे हरियाणा के प्रभारी होते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनको युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सन 2000 में दी थी। उसके बाद लगातार अलग अलग पदों पर, चाहे वो किसान मोर्चा के रूप में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में हो, लगातार पार्टी किसी न किसी जिम्मेवारी के साथ उनको काम पर लगाए रखती थी। और अब भी जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में
सरकार में आई, उस समय में को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और सबसे लंबा कार्यकाल 6 साल से अधिक का कार्यकाल उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहा। मेरा आपको ये बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि उन्होंने पार्टी से कभी मांगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम को देखते हुए, उनके काम करने के जज्बे को देखते हुए उनको निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया और माननीय सुभाष बराला जी ने भी पूरे लगन के साथ पार्टी की सेवा की। लगभग 30 साल आज हो चुके हैं और आज भी वो उसी तरीके से बिना कुछ कहे अपना काम बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ करते रहते हैं। जब 2014 में सरकार बनी थी तो मुझे भी आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला था, क्योंकि कार्यक्रमों में व्यस्तता होने के कारण मुझे एक जिम्मेवारी दी गई आप साथियों का सहयोग करने की, क्योंकि लगातार पार्टी की सेवा काम करने में, पार्टी की सेवा करने में और सरकार में शामिल होने के कारण विकास के काम देखने, हल्का भी देखना, इस तरीके का काम उन्होंने मेरे जुम्मे लगाया कि मैं आप साथियों के बीच में एक कड़ी का काम करूं, ताकि आप माननीय बराला जी के साथ और बराला जी आपके साथ निरंतर उनका जुड़ाव आपसे लगातार रहे। मैंने भी प्रयास किया होगा, कहीं ना कहीं कोई चूक भी हुई होगी, लेकिन मैं आप भी आप साथियों के बीच में और माननीय बराला जी के बीच में आपके एक सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूं। मेरा आपसे ये बात, बराला जी की बात बताने का सिर्फ एक ही मकसद था। मैं आपको यही कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को बिना मांगे, उसको एहसास भी नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी उसको किस पद पे उसकी सेवाएं लेने के लिए उसको काम सौंपने जा रही है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा हमारे जितने भी साथी बैठे हैं, चाहे वो धारसूल से चेयरमैन हैं, चाहे वो आज जाखल के नवनियुक्त हमारे चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, आप ईमानदारी से और सच्ची लगन से काम करते रहिए। आपको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती रहेगी। चाहे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कोई किसी पद पे आज के समय आसीन है, वो अपना काम लगन और ईमानदारी से कर रहा है, तो उसको उसकी सेवा का, जो पार्टी की सेवा कर रहा है, उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। देर सवेर सबको उसकी जो मेहनत है उसका फल अवश्य मिलेगा। मैं एक बार पुनः आप सब साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं, और खास तौर पर जिनके लिए हम यहाँ आज पहुंचे हैं, जगजीत जी और पवन कृष्ण सिंगला जी, एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। माननीय जयदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन पा रहे थे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयदीप बराला अभी संबोधित करके गए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनको उनका मेहनत का फल अवश्य तौर पर मिलते हैं। अब इस समय पार्टी के प्रभारी जो हैं सुरेंद्र आर्य आ चुके हैं, आप इनको लाइव सुन सकते हैं ऑन द स्पॉट न्यूज को। ज्यादा से ज्यादा आप लाइव और शेयर करते रहे हमारी इस वीडियो को। जिस तरह आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है, तो सुरेंद्र आर्य जो कि लगातार जाखल की राजनीति में एक बड़ा संगठन को मजबूत करने में जो कार्य कर रहे हैं, खुशी का मौका है और हमारे लिए खुशी का मौका इसलिए भी है कि भारतीय, तो आइए आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र जी आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इस मामले में हम आपको बता दें कि आज मार्केट कमेटी जाखल के जो चेयरमैन है जगजीत सिंह नड़ैल, उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। वाइस चेयरमैन कमल कृष्ण सिंगला के लिए भी हमारे इस आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पधारे जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रवीण जोड़ा जी,
हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई जयदीप बराड़ा जी, तो तमाम भारतीय पार्टी जनता के पार्टी की कार्यकर्ता जहाँ यहाँ पर मौजूद हैं। वेद जड़ों जागड़ा, को मजबूत करने वाले, शाखाओं को बढ़ाने वाले सरदारी लाल शर्मा इससे पहले संबोधित कर चुके जिनका हैं। आशीर्वाद हमेशा पार्टी के साथ रहा है। और जिस प्रकार से आप ऐसे देख पा रहे हैं, लाइव हमारे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो चेयरमैन मार्केट कार्यक्रम है कमेटी सुरेंद्र सरदारी आर्य लाल जी, संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके धारसूल के मार्केट कमेटी के चेयरमैन रामवीर जी, तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे इस मंडल के हैं, प्रभारी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट संजय न्यूज जी, के माध्यम से। और इसमें हम आपको खास सभी तस्वीरें साथियों, आप सबका लाइव स्वागत है। शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो जरूर करें। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब के साथ साथ मार्केट कमेटी के सदस्यों ने भी अपना कार्यभार ग्रहण किया है। उन सब का भी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चेयरमैन साहब, भारतीय जनता पार्टी ने आज आपको वो जिम्मेवारी दी है जिसमें हमें अपने आप को आज साबित करके दिखाना है कि जो जिम्मेवारी हमें दी है वो हमारा कार्यकाल एक ऐतिहासिक कार्यकाल बने। इस मार्केट कमेटी के अंदर अलग अलग गांवों से, आसपास के इलाकों से हमारे किसान भाई फसल बेचने के लिए आते हैं, आड़ती यहाँ पर अपना व्यापार चलाते हैं। उन सब का किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की समस्या का सामना उनको ना करना पड़े। उनके साथ साथ मार्केट कमेटी के अंदर बहुत सारे परिवार अनेक कामों में लगे होते हैं। इन सब चीजों की देखभाल, उनका संरक्षण करना, चेयरमैन साहब, ये आप सबकी जिम्मेवारी है, आपकी टीम की जिम्मेवारी है। और आने वाले समय के अंदर लोग इस बात का उदाहरण दें कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छे नेता कार्यकर्ता का चयन करके मार्केट कमेटी में बिठाया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे अच्छे कार्य करके दिखाए। हम धन्यवाद करेंगे हमारे माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय सुभाष बराड़ा जी का, जिनके नेतृत्व में पार्टी एक एक कदम करके शिखर तक पहुंची है, जिन्होंने पार्टी को निचले स्तर से लेकर के प्रदेश के अंदर एक पहचान दिलवाई। और आज उसी का नतीजा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में उन्हें हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। साथियों, मैं ज्यादा कुछ अधिक नहीं कहना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, समय भी काफी अधिक हो गया है। हमारे और साथी भी अपने विचार रखना चाहेंगे कि आज के इस खुशी के मौके पर हम यहां से एक संकल्प लेकर के जाएं कि इस इलाके के अंदर जितने भी किसानों की भलाई के लिए काम हो सकते हैं, मंडी में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के लिए जो काम हो सकते हैं, सरकार की जितनी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, उन सब योजनाओं का उनको एक एक करके लाभ मिले। उनके संरक्षक के रूप में चेयरमैन साहब इस मार्केट कमेटी के अंदर आप बैठे हैं, आपकी पूरी टीम के साथ आप बैठे। और इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे मार्केट कमेटी के सभी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। माननीय आर्य जी ने पूरे शब्दों में बहुत बढ़िया बात कही। मैं निवेदन करूंगा हमारे तो अभी आप सुन पा रहे थे सुरेंद्र आर्य, जो कि पार्टी के प्रभारी थे, आज संबोधित कर रहे हैं। प्रवीण जी जोड़ा से भी आए और अपने विचार रखें, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। तो इसका है कि प्रवीण जोड़ा जो है वो आ चुके हैं, आज बीजेपी जिला अध्यक्ष जो है आ चुके हैं। बीजेपी भाई, मैं एक बात तो मानता हूँ कि सारे बहुत देर से बैठे हैं और मेरे को लगता है मार्केट कमेटी वालों ने भी कोई चाय चुई पिलाई कि नहीं पिलाई। जगजीत जी, आपका इंतजार कर रहे थे जी, आपके मेरे इंतजार में, लेकिन जो आवाज नहीं आई उस तरीके से, कम ये आवाज माननीय सुभाष बराला जी जो दिल्ली में है उन तक पहुंचे,
उन्हें लगे भी मार्केट कमेटी फतेहाबाद के अंदर पदभार ग्रहण समारोह चल रहा है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ पर आज इस शपथ ग्रहण समारोह लिखा है इसके ऊपर भी है। अच्छा, मेरे को अधिकारियों ने बताया था कि शपथ ग्रहण नहीं होता, ये दायित्व ग्रहण है। और मुझे लगता है कि दायित्व के अंदर जो जिम्मेवारी है वैसी जिम्मेवारी शायद शपथ में नहीं है। अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, अक्सर वादे टूट जाते हैं, शपथें टूट जाती है, लेकिन दायित्व की जिम्मेवारी जो आदमी समझता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। आज के इस समारोह में मौजूद, ऐसे पवित्र समारोह में हमारे फतेहाबाद जिला के प्रभारी प्रदेश के सचिव आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी, हमारे बड़े ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी में नेता तो अभिमान्य सुभाष बराला जी भी नहीं कहते अपने आप को, मैं भी नहीं हूँ, कार्यकर्ता है, हम सब कार्यकर्ता है। ऐसे श्री जयदीप बराला जी आज जिनको ये हम दायित्व ग्रहण करवाने के लिए समारोह कर रहे हैं, मार्केट कमेटी जाखड़ के चेयरमैन भाई जगजीत सिंह नड़ेल जी, इनके साथ कमलजीत सिंह जी वाइस चेयरमैन, कमलजीत सिंगला जी, सिंह नहीं सिंगला, और इनके साथ इनके समेत चेयरमैन के समेत 14 किसान मेंबर, 4 मार्केट कमेटी से, इस अनाज मंडी से व्यापारी सदस्य, और 2 मेरे तोला भाइयों में से मेंबर हैं, और 1 मेंबर ऐसा है जो किसी न किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहित 19 लोगों का जो दायित्व ग्रहण करने के लिए आज यहाँ मौजूद हुए। आज के इस समारोह में मौजूद हमारे बड़े ही वरिष्ठ वेद जांगड़ा जी, भाई सरदारी लाल जी, रामेश दारसुल जी, दारसुल मार्केट कमेटी के चेयरमैन यशपाल जी, इस मंडल के प्रभारी संजय रेवड़ी जी, नगर पालिका के चेयरमैन विकास कामरा जी, और वाइस चेयरमैन अशोक गर्ग जी, और यहाँ पर लाला हेमराज जी बैठे हैं, मुकेश मौर्य जी बैठे हैं, पुराने कार्यकर्ता, और यहाँ लगभग ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं, काफी पुराने कार्यकर्ता, जिनको मैं सबको जानता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है। और यहाँ पर मौजूद सभी मेरे किसान बंधु, व्यापारी बंधु, और जाखड़ के यहाँ सम्मानित नागरिक गण, जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यह एक दायित्व ग्रहण समारोह है, और दायित्व की जो मर्यादा होती है वो की दुनिया की किसी भी शपथ से बड़ी होती है। जो दायित्व की जिम्मेवारी समझता है तो दुनिया के किसी भी शपथ से या कोई और किसी चीज को, मैं शब्द नहीं है मेरे पास उसका कहूँ, उससे बड़ी चीज है दायित्व की जिम्मेवारी। तो जगजीत सिंह जी और सिंगला साहब, जो आज आपको और सभी मेंबरों से, तो ये आज आपको एक जिम्मेवारी दी गई है। आपको यहाँ से ले जाया गया होगा, कुर्सी पे बिठाया गया होगा, आप कुर्सी पे बैठे होंगे, बैठे थे कुर्सी में, अभी बैठे थे, अच्छा मैंने बिठाना है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, एक कुर्सी में बिठाना तो प्रतीकात्मक है, असल में आज से आप खड़े हो जाओगे। आज से आप जिम्मेवारियों के निर्वहन के लिए, अपने दायित्व के निर्वहन के लिए, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो समाज का अंतिम वर्ग है, जो समाज का वंचित वर्ग है, जो दुखी आदमी है, जो परेशान आदमी है, उसकी सहायता के लिए एक बात जीवन में ध्यान रखना, खाटू श्याम जी का नारा जीवन में याद रखोगे, हारे का सहारा बन के रहोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, यश आपको सदैव मिलेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि सबको साथ लेकर चलना है, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो,
चाहे वो यहाँ व्यापारी बंधु हो, चाहे वो कोई किसान बंधु हो, जिस प्रकार से मार्केट कमेटी का चेयरमैन होते हुए आपके मध्य एक दायित्व है कि आप किसानों में, व्यापारियों में और प्रशासनिक अधिकारियों में एक सामंजस्य बनाएं, मार्केट कमेटी के अधिकारियों में एक सामंजस्य बनाएं। उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी किस्म का आता है, कोई बात कोई ऐसी विवाद की आती है या कोई परस्पर किसी प्रकार से असहमति की आती है, तो उनमें बीच का रास्ता निकाल कर जो उचित हो उस रास्ते को तलाश करे। उसी प्रकार से आपको पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, पार्टी के संस्तुति पे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है। आपको भी बड़ा दिल करते हुए सबको साथ लेकर चलने की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। अगर किसी ने कोई आपके प्रति वैसा व्यवहार नहीं किया जैसी आप अपेक्षा करते थे, तो भी आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निस्संदेह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक कामयाब चेयरमैन तो बनेंगे ही बनेंगे, एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता भी कहलाएंगे। और जिस प्रकार से अभी आपके विषय में जयदीप बराला जी बता रहे थे, बताया कि आपने तो बूथ स्तर से अपना कार्य स्टार्ट किया, तो मैं निश्चय ही मानता हूँ, मैं जानता हूँ आपको बहुत पुराना कार्यकर्ता सभी आपस में एक दूसरे को जानते हैं, आपको मन बड़ा करके रखेंगे। मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय जोड़ा जी ने हो गए, मैंने सोचा दे दिया मेरे को। थोड़े शब्दों में आपका छोटा रह जाएगा, अच्छा बड़े वाला तो बड़े ही हंसमुख चेहरा जो है, अभी आप सुन रहे थे प्रवीण जोड़ा जी को, जो कि जिलाध्यक्ष बीजेपी से हैं और जिलाध्यक्ष बीजेपी ने आज सबकी बात को बड़े ध्यान से सुना और अपने छोटे बेटे भाई को, जुगजीत को, कमल जी को अपना आशीर्वाद दिया। आप सबका यह पोते को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय जगदीश जी चेयरमैन साहब, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रवीण जी मेरा को और जयदीप जी को सभी बैठ करके इनका माननीय सम्मान कर रहे हैं। पार्टियों के साथ इनका धन्यवाद करें। माननीय जयदीप बराला जी को विशेष कला कर इनका माननीय सम्मान किया। हम डॉक्टर मंडल की ओर से, संगठन की ओर से आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और हमारे श्रीमकर जी आ रहे हैं, जो कि प्रदेश के सचिव है, बहुत ही संस्थान, उनका भी मानवीय सम्मान साल उड़ाकर कर रहे हैं। एक जी जागरा जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सदारी लाल जी शर्मा जी का भी, और एक बार फिर पत्रकार बंधु विशेष तौर पर जिन्होंने बहुत अच्छी कवरेज दी भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम को, उनका भी बहुत बहुत माननीय श्री किशन रेड्डी जी का भी फोन लगाकर माननीय सम्मान कर रहे हैं। कृपया तालियां बजती रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चाय पानी कोई नहीं, बहुत माननीय पार्टी मास्टर जी तो बहुत, हमारे भाई अरुण गुप्ता जी का भी सभी पत्रकारों की तरफ से अच्छे प्रबंध के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लोगों को मैसेज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को पहचान सकती है, लोकतंत्र की जो एक अवधारणा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं जिसने गरीब स्कूल मास्टर के बेटे अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने रेलवे स्टेशन पे काम करने वाले, कैंटीन चलाने वाले एक सामान्य से बच्चे व्यक्ति के बालक नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है
एक सामान्य से किसान के बेटे माननीय मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का, केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जगजीत सिंह नड़ेल जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मार्केट कमेटी जाखल का चेयरमैन बनाने का काम किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष नहीं हुए, इस पर आपका मंडल अध्यक्ष जी को जरूर काम नहीं, वो कोई आज अचानक कार्यक्रम तय हुआ है। ये कल ही नोटिफिकेशन आई थी। कल नोटिफिकेशन आने के बाद ये आपने भी देखा कि आपको मेरी इंतजार करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि रतिया, जाखल और टोहाना तीनों जगह की नोटिफिकेशन कल ही आई थी और आज तीनों ही जगह भी ज्वाइन किया जाना था। तो मैं रतिया में ज्वाइन करवा के फिर वहां से यहाँ आया हूँ। तो स्वाभाविक बात है कि एकदम से अचानक से ये कार्यक्रम आया, तो कई बार कार्यकर्ता का बाहर भीतर भी होना होता है। बिंदर सिंह तलवाड़ा को कैसे संतुष्ट करेंगे सर? जो बिंदर सिंह तलवाड़ा एक हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है। पार्टी ने उनको जरूर कोई ना कोई अच्छा मान सम्मान देगी। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं तमाम तस्वीरें, तो बड़ी तस्वीरें जिम्मेदारी लगाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जिम्मेदारी की जो तो आप देख पा रहे हैं जो लाइव तस्वीरें हैं ऑन द स्पॉट न्यूज की तरफ से। बीजेपी की नायब सरकार के नायब मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी व माननीय सुभाष बराला जी, जिला प्रधान प्रवीण जोड़ा जी व तमाम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है, पूरी ईमानदारी से, जिस विश्वास से, जिस उम्मीद से इन्होंने मेरे को जिम्मेवारी दी है, पूरा निर्वहन करूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू। कमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आपका भी कहना जरूरी है, जिम्मेदारी तो आप देख पा रहे हैं जिस जो भी हमारे को हमारे जिला के अध्यक्ष अपने प्रवीण जोड़ा जी और राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, जयदीप बराला जी और हमारी जितने बड़े पद